हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे छोटे से ब्लॉग में। तो आज मैं हूँ अपने गांव में बजेल में, मतलब तो यहाँ पे एक मैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाने वाली हूँ। नौला है जो नेचुरल नौला है और ये सालों साल से चला आ रहा है। जब हम छोटे से बच्चे थे उस टाइम से यहाँ से हम लोग पानी भरते थे। तो ये नौला अभी भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। बाद साथ साथ में इसकी सफाई होती रहती है। गांव के लोग मिलकर इसकी सफाई करते रहते हैं। बस ये है कि पीने का पानी नहीं है ये। इसको पीने के लिए यूज़ नहीं करते हैं लोग, क्योंकि थोड़ा सा पीले रंग का पानी यहाँ पे आता है। लेकिन इसको बर्तन धोने, कपड़े धोने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो ये बहुत ही बहुत बहुत हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे गांव वालों ने अभी तक इस नेचुरल सोर्स को संभाल के रखा हुआ है और इसका इस्तेमाल आज भी लोग कर रहे हैं। आजकल तो सबके घरों में नल हो गए हैं, तो दो दो कनेक्शन गांव में चल रहे हैं, तो पानी बिल्कुल आता है, प्रॉपर पानी आता है। तो इसलिए लोगों को यहाँ इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी ये एक धरोहर के रूप में गांव के लोगों ने रखा हुआ है। इसकी बार बार सफाई करते रहते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल भी करते हैं। तो मैं आपको एक बार नीचे से दिखाती हूँ कि ये कैसा है, क्योंकि बहुत सालों पुराना है। मतलब हमारे दादा दादी के टाइम का है, तो उस टाइम पे ही ये बना हुआ है। ये जो नीचे को आपको घेर दिख रहा है, जो सीढ़ी नुमा चीज़ें दिख रही हैं, ये अभी नहीं बनाई गई हैं या 50 साल पहले नहीं बनाई गई हैं। 100 साल, कम से कम 150-200 साल पहले ये चीज़ें बनाई गई हैं। आज भी ये चीज़ें बिल्कुल वैसी ही है। बस सिर्फ यहाँ पे जो खरपतवार आ जाता है, जो घास आ जाता है, जो कीचड़ हो जाता है, या कोई बाहर से चीज़ें उड़ के चली गई, घास पतंग, उसको हटाया जाता है। बाकी इसको अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। बस इसके बाहर की चीज़ों को पे लोग कलर करते हैं, पेंटिंग कर देते हैं, सफ़ेदी कर देते हैं। तो देखो, सबसे अच्छा यहाँ पे है कि पानी को विष्णु का रूप माना जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे विष्णु की मूर्ति बनी हुई है। तो सबसे पहले जब भी आप पानी भरते हैं तो यहाँ पे प्रणाम करते हैं, उसके बाद पानी भरते हैं। और एक चीज़ खास बात ये भी है कि जब हमारे गांव में किसी की शादी होती है, कोई भी शुभ काम होता है, तो घर में जो मंदिर का जो सामान बच जाता है उसको यहाँ पे अर्पित किया जाता है। नौले में यहाँ पे पूजा की जाती है विष्णु भगवान की, फिर उसे यहाँ पे रखा जाता है, तभी काम संपन्न माना जाता है। तो आज भी मेरे गांव में ये परंपरा है, लोग यहाँ पे आते हैं, हमेशा से ऐसा रहा है। तो अब मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। नीचे का सबसे पहले देख लीजिए कि बिल्कुल एकदम छोटा सा है, फिर थोड़ा बड़ा बना दिया है, फिर ऊपर ऊपर करके चौड़ा करते 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 के इसके 7-8 लेयर बनाए गए हैं, जो आपको यहाँ तक दिख रहे होंगे। 2 2 4 2 6 7 लेयर हैं। फिर उसके बाद पूरा ऊपर का नज़ारा आप देखेंगे, ऊपर बिल्कुल ऐसे है, पत्थर बिल्कुल गोल गोल करके पत्थर लगा रखे हैं। और पत्थर बिल्कुल कुछ ऐसे हैं कि एक से एक चिपका हुआ है। और बोला जाता है कि ये पत्थर जो है, इसमें सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है और ना ही मिट्टी का इस्तेमाल हुआ है। इसमें उड़द की दाल पीस के मिट्टी में लगाई गई थी, तो ये चिपके रहते हैं और ये सालों साल से ऐसा ही है। तो ये एक मेरी छोटी सी कोशिश थी कि अगर मेरा इस वीडियो को आपको दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर आपके गांव में भी ऐसे प्राकृतिक स्रोत हैं, नौले धारे जो हैं, आप उनका संरक्षण कीजिए, उनको टाइम टाइम पे उनकी सफाई करते रहा कीजिए। भले ही उसका पानी का यूज़ हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, लेकिन अगर आपके उन नौलों का इस्तेमाल नहीं हो रहा हो, धारों का इस्तेमाल नहीं हो रहा हो, तब भी आप उसकी सफाई कीजिए, उसका रखरखाव कीजिए। क्योंकि कभी भी ऐसी नौबत आ सकती है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बारिश नहीं हो रही है, बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हमारे जो नल कनेक्शन है वो बह जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे हमारे ये नौले काम आ सकते हैं, हमारी धारे काम आ सकते हैं। तो आपसे मेरी गुजारिश है, मेरी एक अपील है कि आप अपने नौलों धारों को टाइम टाइम पे उनकी मरम्मत करते रहिए। ऐसे हमारे प्राकृतिक धरोहर को सजो के रखिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा एक छोटा सा ये जो कोशिश है आपको दिखाने की अच्छी लगी होगी। और अगर आपके आसपास होंगे तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ऐसे वीडियो बना के प्रमोट करेंगे लोगों को, गांव के लोगों को। उनसे अपील करेंगे कि हमारी जो ये प्राकृतिक चीज़ें हैं इनको बनाए रखें। थैंक यू।